लोगों को लगता है कि जो आईफा अवार्ड्स या फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत लेती हैं वो नायिकाएं हैं, मगर असल में नायिकाएं कौन है ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जहाँ पे 23 और 24 साल की लड़कियां कह रही कि हमें फिदाइन बनना है, हमें सुसाइड अटैक्स करने हैं, हाथ में हथियार। आपने वीडियो देखा है हवा बलोच का, वो मुस्कुरा रही थी मरने से पहले। 2024 में इसकी जो दो बहनें थी वो गायब हो गई थी, वो लापता हो गई थी। उसके बाद इसने बीएलए को ज्वाइन कर लिया, यानी इसको एक मौका मिल गया, इसको एक जवाब मिल गया कि ये बीएलए के साथ जाए, शामिल हो जाए। ये इंडिया 120% ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है प्लान्ड है, ये सब कुछ। जो लोग हैं बलूचिस्तान के वो हमें क्यों नहीं सुनते हैं और उन दहशतगर्दों को सुनते हैं। भाई ठीक है, ये दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान होंगे, जो अवाम इनके साथ घुली मिली हुई है वहां पर सारी, किसी को इनसे कोई तकलीफ ही नहीं है, लोग इनके साथ खुशबाश फिर रहे हैं दाएं बाएं, वो सारे भी फितनातुल हिंदुस्तान के हैं। भारत इनको इस्तेमाल कर रहा है और अब की बार भी ठोस सबूत और जो शवाहिद सामने है, बाकायदा हमारी एजेंसीज, फौज और इंटेलिजेंस इदारों के पास। आपने एक पूरी कौम को, बलोच कौम को इतना परेशान कर दिया, इतना कोने से लगा दिया कि उन लोगों ने हथियार उठा लिए। अब वो कहते हैं मौत बेहतर है ऐसी जिंदगी। मादनियात वहां से निकलती है, सबसे रिच मादनियात, मिनरल्स, और उन मादनियात का क्रेडिट इस गरीब सूबे को कभी नहीं दिया गया। जो बलोच नौजवान है, अगर वो इन बीएलए के बहकावों में आ रहा है, उनको जाके वो ज्वाइन कर रहा है, यानी ये ईंधन बन रहे हैं, यानी आम जो पढ़ा लिखा नौजवान है। क्योंकि एक जमाने में जब हम देखते थे बीएलए के जो ये दहशतगर्द होते थे, ये पढ़े लिखे नहीं होते थे, इनका वर्ल्ड व्यू नहीं होता था, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होते थे। आप बशीर ज़ेब को देख लीजिए, ये भी पढ़ा लिखा है, फिर जाके इसने दहशतगर्दी कार्रवाइयां जो थी उनमें ये शामिल हो गया। उसके बाद इसने कई लोगों को, पढ़े लिखे जो बलोच नौजवान है, उनको माइल किया। और ये जो खवातीन है, ये इसकी बड़ी मिसाल है। आप देखिए, जो 24 साल उम्र है आसफा मेंगल की, इसने जो है वो बीएलए को ज्वाइन किया हुआ था। इसकी तस्वीर आप देखिए, बड़ी नौजवान है, प्यारी सी है, माशाल्लाह अल्लाह ने हुस्न भी दिया हुआ है, खूबसूरत भी है। लेकिन बताया जाता है कि 2024 में इसकी जो दो बहनें थी वो गायब हो गई थी, वो लापता हो गई थी। उसके बाद इसने बीएलए को ज्वाइन कर लिया, यानी इसको एक मौका मिल गया, इसको एक जवाब मिल गया कि ये बीएलए के साथ जाए, शामिल हो जाए, और जो बीएलए की दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं उनको ये सपोर्ट करे और उनका ईंधन। और बाकायदा उसकी वीडियो फुटेजेस देखिए आप, गन उठाई हुई है उसने, वो फायरिंग कर रही है। आईएसआई हेडक्वार्टर नोशकी जो है, आईएसआई कैंप जो है, वहां पर जो एक खातून है उसने हमला किया है। तो ये सारी सोचने वाली बातें, हमारे रियासती इदारों को सोचना चाहिए कि अगर बलूचिस्तान का मामला इतना गंभीर है और अगर बशीर ज़ेब जैसे जो दहशतगर्द हैं वो इन नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या है। तो अहम जो कह लीजिए बुनियादी जो मसाइल है उसकी जानिब जाना जरूरी है।